पुराने समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उन दिनों सावन भादों की जोरदार बरखा चल रही थी। धोबी की झोंपड़ी भी बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए जब जब बारिश होती थी तो हर समय छत के टपकने का डर बना रहता था। और धोबी को यह चिंता भी रहती थी कि लोगों के कपड़ों पर अगर पानी का टपका गिर गया तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो और भी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि टपके का दाग छूटता बड़ी मुश्किल से है। फिर उस दिन बड़े ही जोरों की बारिश आ गई। तब धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे भाग्यवान, सुन रही हो, आज तो बड़े ही जोरों की बारिश हो रही है। मुझे इतना डर शेर का नहीं लगता जितना डर इस टपके का लगता है। धोबी यह बात कह ही रहा था कि उसी समय बारिश के कारण रास्ता भटक कर एक शेर धोबी की झोंपड़ी के पीछे आ खड़ा हुआ। शेर ने जब धोबी की यह सारी बात सुनी तो वह सोचने लगा, यह टपका तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर शेर सोचने लगा कि इस धोबी को इतना डर मेरा नहीं है जितना कि इस टपके का है। उधर उसी समय उसी गांव के कुम्हार का गधा खो गया था और बहुत घनघोर अंधेरा हो रहा था। एक हाथ को दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ वह भी झोंपड़ी के पिछवाड़े आ खड़ा हुआ और अंधेरे में उस कुम्हार का हाथ शेर पर जाकर पड़ा। तो वह कुम्हार सोचने लगा कि ये मेरा गधा यहाँ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि कुम्हार तो सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि वहाँ शेर भी आ सकता है। फिर वह कुम्हार शेर पर चढ़कर बैठ गया और डंडे बरसाने लगा और साथ ही कड़क कर बोला, गधे की औलाद, यहाँ छिपकर खड़ा है, चल तेरी आज ऐसी हालत करूँगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। फिर इतना कहकर कुम्हार ने शेर के 2-4 डंडे और जमा दिए। शेर ने सोचा, हो ना हो यह जरूर टपका आ गया है, अब तो मेरी खैर नहीं। फिर वह शेर सर पर दौड़ पड़ा। फिर कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे वाला तो नहीं है, वह तो मरियल सा था और ये तो बड़ा ही हष्ट-पुष्ट है। फिर कुम्हार मन में खुश होकर सोचने लगा, यह गधा तो बिजली के समान दौड़ता है, खूब हाथ लगा है आज तो मेरे, आज तो मजे आ गए। फिर शेर जंगल की ओर दौड़ता ही जा रहा था। तभी अचानक बिजली चमकी तो कुम्हार ने गौर से देखा तो उसे शेर दिखाई दिया और उसी समय कुम्हार के पेट में पानी हो गया। यह देखकर कि मैं शेर पर बैठा हूँ, उधर शेर भी बहुत तेजी से भागा जा रहा था। और यह अजीब बात हो रही थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था। फिर कुम्हार सोचने लगा कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। फिर रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। उस बरगद के पेड़ की लताएं धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो कुम्हार ने उचक्कर डाली पकड़ ली। फिर शेर को अपनी पीठ हल्की सी लगी तो उसे भी संतोष हो गया और शेर और अधिक वेग से भागने लगा। और शेर सोचने लगा कि कहीं टपका फिर से ना आ दबोचे। उधर कुम्हार ने सोचा कि अब शेर निकल गया है, मैं कहीं बरगद के पेड़ पर ही छुप जाता हूँ और आज रात यहीं काट लूँगा, सुबह तड़के घर चला जाऊँगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। अब शेर के दिल में टपके का भय बैठ गया था। फिर आगे चलकर शेर को बंदर मिला। फिर बंदर ने शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने शेर से कहा, महाराज क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? तब शेर ने बंदर से कहा, अरे बंदर भाग ले, यदि तुझे अपनी जान बचानी है तो जंगल में टपका धमका है। शेर हाँफते हुए बोला। फिर बंदर चौंक कर बोला, क्या बात करते हो महाराज? फिर बंदर हंसते हुए बोला, टपके से ही डर गए महाराज। फिर बंदर थोड़ा अकड़ कर बोला, महाराज मैं तो टपके को रोज बड़े ही चाव से खाता हूँ। बंदर हंसकर बोला, क्योंकि बंदर ने सोचा शेर टपका आम को समझ रहा है। फिर शेर ने बंदर से कहा, वह टपका नहीं है, वह बहुत भयंकर बला है, डंडे से बड़ी ही सुताई करता है। शेर गहरी सांस लेकर बोला। फिर बंदर बोला, अरे महाराज जरा मुझे भी तो दिखाओ कि वह कहाँ है टपका। फिर शेर बोला, अरे बंदर तुम रहोगे बंदर के बंदर, शरारत किए बिना बाज नहीं आओगे, चलो। फिर बंदर और शेर दोनों बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। फिर उधर उस कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर और बंदर एक साथ आ रहे हैं। फिर कुम्हार ने सोचा कि बंदर मुझे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर मुझे खा जाएगा। फिर कुम्हार ने उस बरगद के पेड़ में एक खो बनी हुई देखी तो वह कुम्हार उस खो में जाकर बैठ गया और ऊपर से सूखे पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा रहा। अब शेर इतना नहीं डर रहा था क्योंकि अब रोशनी तो हो ही गई थी और शेर सोचने लगा, अगर टपका आएगा तो मैं भाग खड़ा होऊंगा। उधर बंदर बरगद के पेड़ पर चढ़ गया
और वह बरगद के पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करने लगा और बरगद के पेड़ के ऊपर से फल फेंक कर कहने लगा, महाराज क्या यही टपका है? तब शेर बोला, जब तू टपके के हाथ आएगा ना तो तुझे तेरी नानी भी याद आ जाएगी। लेकिन फिर भी बंदर ने उछल कूद करना बंद नहीं किया और वह उसी जगह जा बैठा जहाँ पर वह कुम्हार छुपा हुआ था। फिर बंदर की पूंछ से वह पत्ते हट गए। अब कुम्हार सोचने लगा कि आ गया, सिर पर बैठ गया दुष्ट, अब क्या करूं? फिर कुम्हार के मुंह के सामने बंदर की पूंछ लटक गई। फिर कुम्हार ने सोचा, बहुत बढ़िया मौका है, यह मौका चूक गया तो बात बिगड़ जाएगी। फिर कुम्हार ने बंदर की पूंछ को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब बंदर उछलकर दूसरी टहनी पर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदर से उछला नहीं गया। फिर शेर नीचे से बोला, भाई बंदर क्या हाल है? अब तो बंदर और भी डर गया। अब तो बंदर पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा। फिर कुछ जोर बंदर ने लगाया तो कुछ जोर कुम्हार ने लगाया। इससे बंदर की पूंछ टूट गई और कुम्हार के हाथ में आ गई और बंदर छप से जमीन पर गिर गया। फिर शेर यह दृश्य देखकर भाग खड़ा हुआ। फिर बंदर भी जल्दी से उठकर भाग गया। फिर भागते भागते जब दोनों बहुत दूर निकल गए तब जाकर कहीं उन दोनों ने चैन की सांस ली। फिर शेर हंसता हुआ बोला, क्यों भाई बंदर, पा लिया टपके पर काबू? फिर बंदर लंबी सांस लेकर बोला, अरे महाराज कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ा था, कम भक्त ने मेरी पूंछ ही उखाड़ डाली। फिर बंदर दर्द से कराहता हुआ बोला, महाराज आप पर तो उसने डंडे ही बरसाए थे, मेरा देखो कितना बुरा हाल किया है। फिर इधर वह कुम्हार पेड़ से उतरकर सोचने लगा, जान बची तो लाखों पाए। फिर वह कुम्हार सोचने लगा कि अब कभी भी मैं बिना अच्छी तरह पता लगाए बिना कोई काम नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें उसे अच्छी तरह से जानबूझकर करें, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में किया हुआ काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।